नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और यह लुसेंट का सारे प्रश्न रहेंगे और इसमें लिखा हुआ है कि 53 नंबर 53 यानी भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ए में है पुष्कर द्वीप, बी में है जम्बू द्वीप और सी में है कांच द्वीप और डी में है कुश द्वीप। तो यह जम्बू द्वीप का ही अंग था। यह जम्मू द्वीप का अंग था, जम्मू द्वीप। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिख रहा है, कह रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है। तो यह ग्रीक भाषा में किया गया है। इंडिया शब्द के लिए प्रयोग यह ग्रीक भाषा में किया गया है, ग्रीक भाषा। तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। तो दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। और वही चौथा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय मानक समय पर आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है, तो इसका आंसर नंबर सी होगा 32.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। आगे 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, तो इसमें इलाहाबाद के समीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है। तो इसमें 5.5 घंटा का अंतर है। यह 5.5 घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 7 नंबर कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। यानी कहने का मतलब है कि भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणी ध्रुव कितनी दूरी पर स्थित है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। अगर पीछे से इसको गिनेंगे तो 6, 7, 8 लगेगा, लेकिन 876 है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसमें कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा का मतलब हो गया कि यह जो हमारा भारत है, यह भारत है और यहाँ से लेके यहाँ तक स्थलीय सीमा की लंबाई कह रहा है। तो यह स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो वही कह रहा है कि द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई, यानी द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई के बारे में अगर बात करेगा तो 7516.5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7516.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वही 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण, यानी ये कहेंगे कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, भारत की ये हमारी ये हमारी भारत की हो गया। और कह रहा है ये भारत यह भारत हमारा बन गया रफ में। और कह रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, यानी ये उत्तर हो गया और उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछ रहा है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई ये होता है 32-14 किलोमीटर। 32-14 किलोमीटर होता है। और वही पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर होती है। पूर्व से पश्चिम की बात करें, ये पूर्व है या पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर और ऊपर से नीचे 32-14 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर 32-14 बी नंबर हमें है, बी नंबर में है 32-14। तो इसका हम ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं, 32-14। वही क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तट की लंबाई। तो पूर्व से पश्चिम तट की लंबाई अभी ए में हम बताएं 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई, इसकी भारत की तटरेखा की लंबाई कह रहा है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है।
वही 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 13 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक भी होता है 2.42, तो यही है 2.4%। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो यह 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर में कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर्वतीय भाग के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा ए नंबर इसका आंसर होगा 10.7%। वही आगे कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 29.3%। वही हम अगर आगे की बात करेंगे तो आगे हम अगर बात करेंगे तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा 16 के सी नंबर 16 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 16 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो ढंक जा रहा है। 16 का सी ऑप्शन हो जाएगा 27.7%। अगला प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 43%। ऑप्शन नंबर डी इसका 43%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहीं पर छोड़ देते हैं, काहे कि खांसी आ रहा है। बंद करते हैं अब।